नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अचीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सब ने थंबनेल में देखा है, आज हम प्रस्तावना से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। प्रस्तावना से संबंधित आने वाली सभी प्रश्नों का जो पिछले किन्हीं न किन्हीं परीक्षाओं में आ चुके हैं उसे देखते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, परंतु लोक कल्याण शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? तो सही क्रम पूछ रहा है सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? संविधान में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, एकता और अखंडता जोड़ा गया था। गुटनिरपेक्ष इज द करेक्ट आंसर, यही नहीं जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उक्त शब्द में 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो जनता में निहित होती है। संविधान किसे कहा गया है? तो जनता द्वारा जनता पर किया गया शासन ही संविधान है। तो जो इसमें सर्वोच्च सत्ता जिसमें निहित होती है तो जनता होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकारा गया? तो राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र। उपयुक्त डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। संविधान की प्रस्तावना में इसकी घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। सेकुलर का अर्थ होता है कि जहाँ पर सभी धर्म को स्वतंत्रता होती है, अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है? 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकला? तो इसका अर्थ है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। भारतीय समाज में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये इस साल हुए परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता। प्रश्न नंबर 16, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शन ए भारत के लोग। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रस्तावना को। अगला प्रश्न देखते हैं। अब संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया।
प्रश्न नंबर 20, भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया नाम उल्लिखित है। इसमें कहते हैं ना, विद द पीपुल ऑफ इंडिया, दैट्स भारत। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, भारत की जनता द्वारा निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, भारत की जनता में निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, 25 में क्या है? निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? लागू कब किया गया? यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ऑप्शन 26वां देखते हैं, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में बना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के उद्देश्य में किया गया? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सामाजिक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रस्तावना में किया गया। प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से आप क्या स्पष्ट नहीं होता? इसमें पूछा है क्या स्पष्ट नहीं होता। तो ऑप्शन ए, संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती, बाकी संविधान का स्रोत पता चलता है, ध्येयों का विवरण मिलता है, अंगीकृत अधिनियम द्वारा सम्मति करने की तिथि भी 26 नवंबर 1949 का पता चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 में क्या है? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान में उद्देशित नहीं करता है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। प्रश्न नंबर 31, भारत के संविधान की प्रस्तावना के प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1976 में किया गया, 42वें संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 32, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध करने के लिए वायदा नहीं करती? तो पूजा की समानता इसमें स्वतंत्रता प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 33, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है, इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं चलेगा, जनता द्वारा चुना जाएगा शासक। प्रश्न नंबर 35, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, भारत में को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है जो कि जनता द्वारा चुना जाता है। प्रश्न नंबर 37, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार कहलाता है उसे प्रजातंत्र कहते हैं, क्योंकि इसमें जनता द्वारा ही चुना जाता है। प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, बल्कि वह सभी को अपने धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 41, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। 43वां प्रश्न, गणतंत्र होता है तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसे गणतंत्र कहते हैं। 43वां, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया तो प्रस्तावना में किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसके आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार की, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों, मूल कर्तव्यों में। ठीक है, धन्यवाद। आप सबको आशा करता हूँ
समझ में आया होगा। एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपका एक बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।